हाय हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग आप सभी लोग सही होंगे। तो हम लोग ये जो बैंक निफ्टी का लर्निंग जो सेशन है, लर्निंग का जो प्लेलिस्ट है या फिर प्लेलिस्ट, जिसके बारे में हम लोग लास्ट 1 ईयर में क्या क्या सीखे हैं जब से हम शुरू किए हैं तब से, उसके बारे में जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर ये चौथा वीडियो है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, पर इसमें अभी कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मनी मैनेजमेंट के ऊपर, और मैंने आप लोगों से बोला था, वादा किया था कि मैं रिस्क मैनेजमेंट ये सब चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। वो सब भी आएगा, पर पहले अभी माइंडसेट हम लोग का क्या रहना चाहिए पहला 6 महीना में, एटलीस्ट पहला 6 महीना में, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसी का ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट के बारे में फर्स्ट 6 मंथ का लास्ट क्या बोलते हैं उसको, माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, हम लोग क्या टारगेट रहना चाहिए, उसका जो माइंडसेट कैसा रहना चाहिए उसके ऊपर ये लास्ट वीडियो होगा। ओके, तो हम लोगों ने पहला वीडियो में वो बात किया था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर बात किया था। ओके, तो ट्रेडिंग जर्नल हम लोग का क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे हम लोग को क्या मिलता है, उससे कैसे हम लोग अफेक्ट करते हैं, हम लोग को पता क्या चलता है। मैंने अपना एग्जांपल दे के भी बताया था कि मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल जो अपने आप जो जीरोधा में दिख जाता है कि कब मैंने लॉस किया कब नहीं, उससे मेरा माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, कैसे हम अपना प्रॉफिट को ज़्यादा करने से ज़्यादा हम अपने ग्रीन में क्लोज करने के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देने लगे। वो सारा चीज़ें मेरा अफेक्ट करता है। देखिए, ट्रेडिंग जर्नल आपको बहुत अफेक्ट करता है, तो इसको बनाइए। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर बात किए। उसके बाद फिर कर्मा पॉइंट्स, हम लोग अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देने का बात कर रहे थे और कर्मा पॉइंट्स देने का बात कर रहे थे, और उससे हम लोग को किस तरीके से फ़ायदा होगा उसको भी मैंने एग्जाम्पल के साथ, जो कि मतलब एक अपना ही कहानी बता के उसमें आप लोगों को बताने की कोशिश किया था, और उसमें शायद आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो अगर कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो ये था सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ट्रेडिंग जर्नल और कर्मा पॉइंट्स के बारे में। ओके, अब थर्ड वीडियो में हम लोगों ने बात की कि हम लोग को क्या हम लोग का टारगेट रहना चाहिए, कि हम लोग का टारगेट कैसा रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। मतलब जैसे कि हम लोग का पहले ही टारगेट आ जाता है कि हम लोग को प्रॉफिट इतना करना है उतना करना, वो क्यों ख़राब है, और क्यों हम लोग का उसको टारगेट को चेंज करके हम लोग को 6 महीने तक रुकने का कोशिश करना चाहिए, वो चीज़ का टारगेट हम लोगों ने किया। ओके, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बात किए हुए हैं। इसके ऊपर ज़्यादा बात करना भी अभी इस वीडियो को लंबा कर देगा, तो हम लोग सीधा अपना फोर्थ वीडियो में आते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मुझे फोर्थ वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पर मैंने सोचा चलो इसके ऊपर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखिए, बाद में तो आप सीख ही जाइएगा, मतलब अपना एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा, पर शुरुआत में टिके रहना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए एक और वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ कुछ अच्छा कुछ इस तरह का माइंडसेट के बारे में मैंने बात की। माइंडसेट मतलब मैं एग्जाम्पल दूंगा, मतलब कुछ ऐसा माइंडसेट जो शायद आप लोगों के साथ भी हुआ है, पर आपने बस ध्यान नहीं दिया है। तो इसको थोड़ा गौर करके एक बार सुनिएगा मेरी बातों को। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर ठीक है, आप तो यहाँ सीखने के लिए आया ना, तो अगर कोई सीख रहा है तो थोड़ा माइंडसेट पे ध्यान दीजिएगा कि क्या हम लोगों को माइंडसेट रहना चाहिए। तो आज का वीडियो हम लोगों की हम लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे ये 6 मंथ में, क्या हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करने से पहले चलिए रुकिए, मैं अपना एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये कौन सा है, मैं अपना PNL दिखाता हूँ। तो मैंने आप लोगों से जैसे बताया था कि मैं 5 दिसंबर से मैंने शुरू किया था, पर 5 दिसंबर से शुरू करने के बाद मेरे पास डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले ग्रो में क्या करते थे, पर फिर मैंने धीरे धीरे सीखने की भी कोशिश कर रहा था। तो उसी में मैं इंट्रोड्यूस हुआ घनश्याम सर से, और आप जाके उनका चैनल अगर चेक करना चाहें तो देखिएगा कि वो इसी टाइम पे एक वीडियो बनाए थे जिसमें वो बोल रहे थे कि प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, बस 1 हफ्ता तक प्रैक्टिस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन में क्लोज हो। ठीक है, तो मैंने सोचा ठीक है, वो बोल रहे हैं ऐसा, तो ठीक है चलो ग्रीन में ही क्लोज करते हैं। इससे पहले का तो मुझे कोई डाटा है नहीं। तो पहला दिन मेरा लॉस हुआ 161। ठीक है, मैंने लॉस लेके चल दिया। मुझे नहीं पता अभी कि मुझे कितना लॉस बड़ा होना चाहिए, कितना। ये 2-4 दिन मेरा ग्रीन में उतरा। तो पहले आप देखिए, 4 दिन मेरा ग्रीन में रहा, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर ठीक है, आपका फिर मेरा लॉस हुआ 268 का। ठीक है, मैंने उस दिन लॉस लेके चला गया। फिर से मेरा 488 का प्रॉफिट हुआ, फिर मेरा 866 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये सब देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, ठीक ठाक प्रॉफिट है। मतलब मैंने
5 6 7 8 दिन में 2 दिन रेड क्लोज किया है और 5 दिन, शुरुआत का मैं बात कर रहा हूँ, और 2 दिन में रेड क्लोज किया और 7 दिन मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया है। ओके, सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ पहला चीज़ क्या एक्सपीरियंस किए कि अब धीरे धीरे मेरे को दिख रहा है कि मैं 7 दिन में अब ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस आएगा पहला। तो पहला चीज़ आप एक्सपीरियंस करिएगा कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस मिल गया। देखिए सबके साथ अलग अलग तरीके से होता है, पर मुझे कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस आया तो देखिए अभी हम रैंडमली ट्रेड कर रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था, मैं निकल जा रहा था, लॉस हो रहा था, निकल जा रहा था। ठीक है, कुछ भी जो भी मन कर रहा था, जैसा मन कर रहा था, मॉर्निंग टर्निंग कुछ भी करके बस हो जा रहा था, और किस्मत से हो रहा था, ज़्यादातर मेरा प्रॉफिट में क्लोज हो रहा था। ठीक है, अब बात यहाँ पे आ जाता है, जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने लगा तो मैंने सोचा कि मैंने एक स्ट्रेटेजी लगाई कि देखिए मान लीजिए ये वाला यहाँ पे, जैसे ये ग्रीन कैंडल पे अगर मैंने ट्रेड लिया, ये ऊपर गया ना, इस रेंज को ब्रेक करके ये ऊपर गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, वो नीचे आ गया, सेकंड ग्रीन कैंडल में नीचे आया। ठीक है, तो मैंने सोचा था उस टाइम पे कि मैं और ट्रेड लूंगा यहाँ पे नीचे, और मेरा स्टॉप लॉस मैं मान के चल रहा विदाउट एनी लॉजिक, कुछ भी नहीं, यहाँ इधर उधर कहीं भी, मतलब 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट कहीं भी लगा लेता था कि इससे नीचे आया तो मैं चलो निकल जाऊंगा, पर उसका जितना क्लोज आएगा उतना मैं ऐड करते जाऊंगा, क्योंकि अब स्टॉप लॉस कटने के लिए मेरा उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा ना उसका, अगर चला गया तो उसमें फिर प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसे जैसे इस टाइम पे रेड कैंडल बना, उसके बाद फिर नीचे आया, तो मैं यहाँ पे और ऐड करता गया, और मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, मतलब 100-150 क्वान्टिटी में कर रहा था। और उस दिन पता नहीं, शायद फ्राइडे है हाँ, तो ये फ्राइडे ही है, देखिए फ्राइडे है। तो क्या हुआ ना, ऐड करता चला गया, ऐड करते करते फिर से कैंडल जब ग्रीन बन गई तो मेरा बहुत ज़्यादा ये था, क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी ज़्यादा था, तो मेरा 2,500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 2,500 का पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, और ये मॉर्निंग ट्रेड में हुआ था मेरा तुरंत। ठीक है, तो 2,500 का प्रॉफिट हुआ, तो सीधा 2,500 का प्रॉफिट। उसके बाद फिर मैं दूसरा ट्रेड भी लिया, दूसरा ट्रेड भी वैसा ही किया, और वो भी प्रॉफिट में हो गया, और मेरा देखिए 4,800 लगभग 4,800 रुपया का, 900 रुपया लगभग 4,900 रुपया का मेरा प्रॉफिट हुआ। मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा 5,000 का प्रॉफिट में मैं था, और उस टाइम पे मैं उतना अच्छा मनी मैनेजमेंट नहीं करता था। मैं लगभग 20,000-22,000 का मनी मैनेजमेंट करके 20,000-22,000 रुपये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में था, उसमें से मैं जितना करता था 8-9-10,000 का मैं क्या करता था। ठीक है, ओके, वो हो गया। अब फिर मैं दूसरा दिन भी वही किया। ठीक है, दूसरा दिन भी वही किया, तो दूसरा दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मान लीजिए मैं इस जगह पे जैसे ये यहाँ पे ऊपर पहले ये रेड कैंडल बना, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ये इतना बड़ा कैंडल बना ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल बना, तो इसका तेजी को देख के मैं एंटर ले लिया मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये रेड कैंडल बना, तो धीरे धीरे ये नीचे आने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे और मतलब और ऐड करता गया, सोच के रखा था कि इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, इसी कैंडल क्योंकि लंबा है तो इसके नीचे जाएगा तो निकल जाऊंगा, पर उसके नीचे भी अब इतना ज़्यादा मैं ऐड कर चुका था कि अब मैं होप करने लगा था कि मैं अब ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रुक जाएगा, अगर ऊपर चला गया तो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा था मेरा, तो यहाँ से सीधा यहाँ आ गया मेरे नीचे, इतना नीचे आ गया। ठीक है, ओके, तो इतना जब फिर मैं बहुत ज़्यादा होप करने लगा, होप करते करते बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, और लॉस का चक्कर इतना घटिया पड़ गया कि वो मेरे को आप मेरा लॉस देखिए, एक दिन पहले 5,000 का प्रॉफिट, दूसरा दिन 5,000 का लॉस, 5,000 का लॉस। इसमें से मेरा पहला ट्रेड 500 का मेरा प्रॉफिट था, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये सीधा लगभग 5-6 हज़ार तक का मैं लॉस करके गया था इस दिन को। ये लॉस मेरा इतना अफेक्ट किया मेरे को कि देखिए दूसरा दिन भी 2,000 का लॉस, तीसरा दिन भी 2,000 का लॉस, ये होता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा था। देखिए पहला चीज़ आप इसमें देखेंगे अभी कि कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस को आप एंजॉय कीजिएगा कभी, फिर आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट होइएगा, फिर आपको पता चलेगा ओवर कॉन्फिडेंट में आपको लॉस हो रहा है। देखिए अब इसीलिए मनी मैनेजमेंट करने का जरूरत है, क्योंकि प्रॉफिट होना यहाँ बहुत आसान है, लेकिन लॉस होना उससे भी ये है, आपको प्रॉफिट को बचाए रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर हम लोग को तो ये भी नहीं पता ना कि हम लोग को स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, हम लोग इस ऑप्शंस में खेल रहे हैं। ओके, तो ऑप्शंस में कहाँ पे हम लोग को लॉस रखना है ये भी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है।
ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ है। फिर फियर, उस टाइम जैसे जब मैं क्वांटिटी ऐड करता गया तो वो जो फियर मैंने उस दिन को जो एक्सपीरियंस किया था कि नहीं ऊपर चला जाएगा, मेरा डर, वो डर अभी भी मेरे को याद है। और अभी भी मैं उसके बाद से मैं कभी कोई लॉस वाला ट्रेड में मैं क्वांटिटी ऐड करता ही नहीं हूँ, इतना डर है मेरे को, ठीक है। तो ये सबको आपको एक्सपीरियंस करना। फियर है, ग्रीड है मतलब और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा ना क्या, अभी भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कभी कभी। जैसे कल ही को मैं एक्सपीरियंस किया था, मेरा मतलब पहला ट्रेड लॉस में चला गया, सेकंड ट्रेड मैंने बहुत अच्छा लिया, उसमें मेरा लगभग 15-16% का प्रॉफिट हो रहा था, पर मेरा लॉस लगभग रिकवर हो गया था, 20-25 रुपया बचा था। मैं बस इसलिए रुका हुआ था कि मुझे लगा कि कम से कम पूरा का पूरा लॉस हो जाए, उसके लॉस रिकवर हो जाए, तो उसके चक्कर में मैं रुका रहा और उसमें 200 रुपये का और लॉस हो गया, ठीक है। तो हाँ ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं दूसरा ट्रेड लिया और आ गया वापस, पर कोई बात नहीं, ठीक है। ये था, ठीक है, ये सब चल रहा था, ओके। तो आप देखेंगे फियर ग्रिड के बारे में करेंगे, फिर स्टॉप लॉस कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, उसके बाद फिर और हाँ फिर आपको ये भी तो सीखना है कि मतलब जैसे आप अलग अलग जगह से सीखेंगे, कहीं से भी कुछ भी, फिर जो आप चार्ट पैटर्न सबको देखेंगे, जो आपको बताया जा रहा है कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उसको आप जब करेंगे फिर आपको फिर एनालाइज भी करेंगे ना आप, मतलब आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं तो उसको एनालाइज भी करेंगे, तो फिर उसी चीज़ को रिपीट होते हुए देखेंगे, रिपीटेशन देखेंगे, फिर आपको चार्ट दिखने लगेगा, आपको पता चलेगा अच्छा ये यहाँ पे ऐसा हो रहा था, फिर ये हो रहा। तो फिर जब आपको बस एक देखिए, आप अभी बस इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उसको एनालाइज, देखिए किसी चीज़ को भी एनालाइज करने के लिए उसको पहले उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है। तो आपके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो 6 महीने तक आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिएगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर एनालाइज कीजिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ओके, ठीक है। ये सब था, तो यही सब, इसके बारे में ही हम बात करने, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और इसके बारे में बताने वाले हैं। पर देखिए इतना ही बताना था, ऐसे ही होता है, पर ये चीज़ शायद समझना है, तो इसके लिए हम लोग सबका कहानी, सबका मुझे लगता है इंडिया में लगभग सबको ही हम लोग क्रिकेट खेले ही हैं, ओके। तो क्रिकेट का एग्जांपल लेके ही समझाने का कोशिश करूंगा कि क्या होता है शुरुआत का 6 महीना में हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग शुरू से फिर से बात करते हैं उस क्रिकेट खेलने वाला माइंडसेट वाला बच्चा का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा ही क्रिकेट, मेरा कैसे, मैं कहानी बता रहा हूँ, तो मैं अपना ही कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बात ऐसा है कि एक ग्राउंड था, हम अपना मामा घर में रहा करते थे, ठीक है। एक ग्राउंड था, ग्राउंड में मामा लोग खेला करते थे, बहुत कोई खेलता था, पर हम लोग मतलब बच्चा सब, छोटे छोटे बच्चा सब, मतलब हम तब KG1 KG2 में थे, मतलब हम लोग गोटी खेलते थे, कंचा, ठीक है, कंचा, लट्टू, फिर माचिस का, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, वो सब खेला करते थे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। पर उस दिन क्या हुआ कि हम वहाँ पे मैच देख रहे थे, तो मैच देखते थे, शायद पता नहीं क्यों मामा लोग हमको बोले कि तुम भी आज खेलने लगो, और हमको बाउंड्री का एक कोना में जाके हमको खड़ा कर दिए, ठीक है। अब गलती से क्या हुआ ना कि उसी साइड में बैट्समैन ने मार दिया, अब बॉल बहुत ऊपर चला गया। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बॉल लगता है तो कितना दर्द होता है, तो मुझे कुछ आइडिया आता पता है नहीं, तो बॉल गया, सबको बोला कैच लो कैच लो कैच लो, हम भी हाथ ऐसा करके खड़े हो गए, और मेरा हाथ में तो लगा नहीं, खुशकिस्मती से मेरा हाथ में टच ही नहीं हुआ, लेकिन सबको इस बात पे मेरे को तारीफ करने लगा कि इसने कम से कम ट्राई किया है, बहुत तारीफ कर रहा था, ठीक है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इन लोग मेरा तारीफ कर रहा, पर तारीफ सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। जब तुमसे बड़ा, जब तुम्हारा तारीफ करें तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो तारीफ कर रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये प्रेज मुझे अभी भी याद है कि कैसा लग रहा था, मैं किस नज़रों से देख रहा था उन लोगों को। तो वो चीज़ ना, मुझे क्या हुआ ना कि कुछ बताया नहीं, मतलब कुछ ऐसा वैसा चल रहा था, सब कुछ मेरा दिमाग में चलने लगा। फिर उस दिन को चले गए, ठीक है, उस दिन को घर चले गए, वो चीज़ मेरे को याद रह गया। दूसरा दिन हम फिर से आए वहाँ पे, ठीक है। कुछ मेरे को पता चला कि बैटिंग होता है, 6 होता है, थोड़ा कुछ पता चला। अभी तो मेरे को खिलाया नहीं है, फिर अब तो मुझे चांस मिलेगा तब, तो अभी तक मुझे खिलाया नहीं है। तो अब वो जब थोड़ा पता चला कि 6 होता है, तो उसके बाद मेरा ड्रीम्स देखिए कैसे चेंज हो रहा है। अब जब मुझे पता चला कि कोई 6 मारता है तो उन लोगों को तारीफ होता है, ताली बजाता है, आदमी लोग चिल्लाता है, ऐसा वैसा। तो अब मेरा ड्रीम्स चेंज हो रहा है कि अगर हम भी 6 मार दिए तो मेरे लिए भी सब कोई ताली बजाएगा, मामा लोग मेरे लिए ताली बजाएगा, उतना बड़ा लोग ताली बजाएगा मेरे लिए, अरे यार कितना अच्छा, उन लोग भी मेरे को इज्जत से देखेगा, सब कुछ, मतलब बच्चा लोग को तो बच्चा की तरह ही नहीं दिखता है,
तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर मैं सिक्स मार दिया तो ऐसा हो गया। अगर मैं उन लोग कितना तेज़ी से बॉलिंग कर रहा है, अगर मैं भी उतना तेज़ी से बॉलिंग करने लगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, उन लोग मुझे फिर कितना अच्छा लगेगा। मैं अगर अपना मामा को अगर आउट कर दिया तो कितना अच्छा लगेगा मुझे, और अगर मैं बॉल को पकड़ लिया सही में, उस दिन अगर कैच पकड़ लेता तो मुझे और कितना तारीफ मिलता। तो ये सब मेरे दिमाग में चलना, बहुत बड़का बड़का ड्रीम आने लगा। उस टाइम पे वो ड्रीम बड़ा नहीं लगता है। उस बच्चे को एक बार सोच के देखिएगा, वो ड्रीम उसके लिए ज़िंदगी बन जाता है। वो ड्रीम जो वो जो सोच रहा है, वो जो सपना देख रहा है कि ऐसा होता है, उस चक्कर में उसको उस रात को नींद नहीं आता होगा। सैटरडे संडे को उसको रात को नींद नहीं आता होगा, क्योंकि संडे को सुबह को उठ के वहाँ जाना है, ठीक है। तो सुबह को उठ के ग्राउंड जाना है, तो सुबह को उठ के सबसे पहले उठ के वो ग्राउंड में सबसे पहले पहुँचता है वो लड़का, ठीक है, जिसके पास अभी ड्रीम है। जैसे मैं, वो सबसे पहले जाकर पहुंच जाएगा और वहां जाके इंतजार करेगा सब आएगा, ठीक है। फिर वहां पे अभी भी वहां जाने के बाद भी उसको अब वो पार्टिसिपेट करने लगा क्रिकेट में। अभी क्या हो रहा है, अभी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। जब उसको पार्टिसिपेट कर रहा है तो अब उसको अब धीरे धीरे नॉलेज पता चलेगा। अब देखिए क्या क्या नॉलेज पता चलता है वहां जब वो जाता है, तब उसे पता चलता है रियलिटी क्या, कि उसको हर बार उसको जो उस टाइम मिल गया था बैटिंग या फिर उसको खेलने का मौका मिला था, अब तो उसको इंतजार करना पड़ रहा है। खिलाता भी नहीं है, तो खिलाता भी तो अलग तरह से उसको भेदभाव करता है कि तुमको ये नहीं खेलने देंगे, वो नहीं खिलाएगा, तुमको लग जाएगा, तुम थोड़ा दूर रहो, ऐसे रहो वैसे रहो ऐसे रहो। और हम हैं कि हमको खेलना है, हमको सिक्स मारना है, हमको क्या पता कि लगेगा कि नहीं लगेगा, उस टाइम तो पता नहीं है। तो ये माइंडसेट है, ठीक है। हम लोग का ड्रीम्स देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। आप भी अपना ड्रीम्स को पता कीजिए, ठीक है। ड्रीम्स हम लोग का बहुत बड़ा है, हम लोग का देख के अभी हम लोग को नहीं पता रियलिटी, ठीक है। पहला चीज़ हम लोग को क्या पता है, हम लोग को टाइम वो हम लोग को सही ढंग से दिया नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हम लोग अभी करना चाहते हैं, हम लोग अभी भी पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, रोज आते हैं। इसी में हम लोग को मौका मिल जाता है, कभी ना कभी सबके सब आउट हो जाते हैं, कभी ना कभी कोई एक जन कम पड़ जाता है, जो हम लोग को, जिसके कारण हम लोग को खेलने का मौका मिल जाता है। उसमें हम लोग को बॉल के पीछे भागने का मौका मिल जाता है। फिर हम लोग को पता चलता है कि बॉल का भारी कितना रहता है। जब तेज आता है बॉल तो हम लोग का हाथ में कितना जोर से लगता है। जब फिर अभी बॉलिंग तो करने का छोड़ी दो, बॉलिंग तो मिलेगा ही नहीं। फिर कभी अगर बॉलिंग करने का गलती से मिल भी गया, जैसे कि मैच खत्म हो गया, उसके बाद बॉलिंग करने को देता है कि हाँ उन लोग बैटिंग करेगा, बड़ा भैया लोग बैटिंग करेगा, तो उस टाइम पे जब तो पता चलता है कि हम लोग तो बॉल को उतना दूर से पहुंचा ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग को बोलता है कि तुम आधा दूर से बॉलिंग करो, ठीक है। और अब अगर गलती से हम लोग को मैच में बैटिंग मिल भी गया तो हम लोग को क्या बोला जाता है कि बस एक रन ले लो, पर हम लोग को सिक्स मारना रहता है। फिर हम लोग को पता चलता है कि बैट तो हम लोग का हिसाब से है ही नहीं, बहुत भारी है। तो ये सब कुछ पता चलता है, फिर एक रन लेने पे ये हो गया वो हो गया, ठीक। तो अब देखिए, जब इतना कुछ उसको इन्फॉर्मेशन पता चला तो उसको धीरे धीरे आइडिया हो रहा है कि उसका कैपेबिलिटी कितना है, ठीक है। उसको इन्फॉर्मेशन, अब उसको एनालाइज कर रहा है कि उसका कैपेबिलिटी कितना है। उसको क्या क्या एनालाइज करेगा कि बैट तो मेरे से बहुत भारी है, हम सिक्स नहीं मार सकते, बॉल का पिच बहुत बड़ा है, हम उतना दूर से नहीं फेंक सकते उतना तेज से जितना मामा लोग फेंक रहा है। बॉल जब बहुत तेज आता है तो उसको कैसे रोकना है, उसको कोशिश करना, एक ही बार में नहीं सीख जाता है। वो होपलेस नहीं होता है, अभी होपलेस नहीं होगा। क्यों? देखिए, कभी जब बैटिंग मिलता है तो गलती से अगर बैट में टच हो गया तो हम लोग बैट छोड़ के भागते थे। याद होगा आप लोग को, बचपन में अगर आपने खेला होगा तो बैट छोड़ के भागना रहता था। तो मामा लोग बोलते थे कि बैट छोड़ दो और भागो ताकि एक रन पूरा हो जाए, ठीक है। वो जो अच्छा बैट्समैन है उसको इधर ला, उसके लिए कितना तारीफ मिलता था। वो चीज़ अब हम लोग का गोल्स चेंज हो गया। अब हम लोग 6 से लेके 1 रन में पहुंच गए, उसी में हम लोग खुश हैं। जब आपका गोल चेंज हो जाता है, ठीक है, गोल्स चेंज होता है, गोल्स आपका मॉडिफाई करते हैं आप, फिर धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगता है। तो इससे क्या हो गया, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, फील तो करो, क्या तुम कहाँ हो, कौन से कुआं में कूदे हो, इसमें तो फील तो करो। उसके लिए तुमको क्या चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। 6 मंथ में हम लोग को ये पता करना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है मेरा एक्सपेक्टेशन, क्या होना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए, कितना हम कमा सकते हैं, कितना में हमको डर लग रहा है, कितना डर कब लगता है। जैसे उसमें क्रिकेट में डर क्या था कि बॉल आके मेरा थोबड़ा में लगा तो क्या होगा, उसका भी तो डर है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, तो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज़ के बारे में बात करना है हम लोग को। फिर फियर है, ग्रीड जैसे 6 मारना, 6 तो होगा नहीं, इतना तो होने वाला है नहीं, तो उसको हम लोग ग्रीड को छोटा करते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग खेलते रहते हैं, कितना सालों खेलते हैं, सालों भर खेलते हैं, धीरे धीरे खेलते रहते हैं। अब हम लोग हर रोज जाने लगे हैं, आदत बन गया। अब आदत बनते बनते हम लोग को उसका, देखिए, प्रैक्टिस
कोई चीज़ नहीं होगी जब तक वो आपका आदत नहीं बनेगा। कोई चीज़ जब आदत बन जाती है ना, धीरे धीरे हम लोग को उसी में मजा आने लगता है। और सक्सेसफुल ट्रेडर, देखिए बहुत कोई सक्सेसफुल ट्रेडर का परिभाषा डिफाइन ऐसे करता है कि जो कमा रहा है। नहीं, सक्सेसफुल ट्रेडर वही नहीं होता है जो कमा रहा है, बहुत तरीके से होता है। जैसे वो बच्चा जो अभी खेल रहा है, 5-6 साल का बच्चा, वो 6 नहीं मार सकता, वो एक अकेले 10 रन भी नहीं बना सकता। उसके लिए सक्सेस का यही मंत्र होना चाहिए, या फिर यही उसके लिए मायना है कि वो 6 महीना तक, 7 महीना तक, साल भर तक, या फिर उसका जब वो जा रहा है तो उसको खेलने का मौका कम से कम मिलने लगा। उसको सक्सेसफुल वो कब मान लेगा कि हाँ ये कम से कम 1 रन ले पा रहा है। अगर मुसीबत में पड़ गया तो कम से कम 1 रन देके दूसरा को स्ट्राइक दे सकता है। बॉल को क्या वो कुछ भी करके एनालाइज कर पा रहा है, उसको रोक पा रहा है क्या? फील्डिंग, बस शुरू में हम लोग को बस फील्डिंग मिलता है, बॉलिंग का तो छोड़ दो, बैटिंग कभी कभी मौका मिलता है। तो हम लोग को पहले डिफेंड करना, अपने आप का, अपना मनी को पैसा बचा पा रहे हैं, वही सबसे बड़ा हम लोग का सक्सेसफुल ट्रेडर का सक्सेस का पहला सीढ़ी अपना पैसा को बचाना ही है। ठीक है, अगर आप 6 महीना टिक गए, मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट अभी भी कर रहे हैं, 6 महीने के बाद भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपने पैसा को बचाया है, मतलब आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। अपने आप को सक्सेसफुल मानने लगिए, अपने आप को प्रेज कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को अगर प्रेज नहीं कीजिएगा तो फिर आप आगे बढ़िएगा कैसे? उस बच्चे को प्रेज मिलता है तभी जाके वो क्रिकेट खेलने जाता है। अगर वो उसको प्रेज नहीं मिलेगा तो वो नहीं जाएगा। आपका भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसमें आप अच्छे नहीं थे, उन चीज़ों को आपने छोड़ दिया, उसमें आपको कोई प्रेज नहीं किया तो उसने आपको उन चीज़ों को आपने छोड़ दिया, भले वो कितना भी आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ हम प्रॉफिट कर रहे हैं कभी कभी, वही चीज़ आपको बनाए रखिएगी मार्केट में। तो धीरे धीरे कीजिए, एक ही बार में आप पैसा कमाने नहीं लगिएगा, एक ही बार में आप 6 मारने नहीं लगिएगा, एक ही बार में आप इतना तेज बॉलिंग नहीं करने लगिएगा कि आप विकेट ले पाइएगा। ओके, तो ये चीज़ सब होता है। ठीक है, अब ठीक है और हाँ, सेटअप का माइंडसेट क्या होता है? बहुत कोई कि ये सेटअप ढूंढता है, वो सेटअप ढूंढता है। जब आपको पता चला, क्रिकेट का ही अभी बात करें, जब बचपन में आपको पता चला कि मेरा हिसाब का बैट नहीं है, बैट सब बहुत भारी है, हम उसको घुमा ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको तेज घुमा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? तो तब आप अपने आपसे पूछिए कि तब आपने क्या किया था, तब आपने क्या किया था। वो वीडियो को पॉज करके अपने आप पूछिए। देखिए मैंने क्या किया था, मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग को पता चला कि बैट हम लोग का हिसाब से नहीं है, तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ और भी कुछ बच्चा हो गया था ना, तो हम लोगों ने क्या किया ना कि अलग अलग तरह के लकड़ियों को ढूंढने लगे, पाटा जो हम लोग जो बैट लकड़ी को ढूंढने लगे और उसको छील के बैट बनाने लगे, हल्का वाला। ठीक है, वो हल्का हो जाता, भले 2-3 दिन में टूट जाए, पर हम लोग बनाते थे। ठीक है, ताकि उसको घुमा सकें यार, अपना मनपसंद का घुमा सके, जितना तेज चाहे घुमा सकें। उससे क्या होगा कि अगर अब मेरे पास एक बैट तो है, अब उसके बाद फिर हम लोग भी तो बच्चा खेलेंगे ना, छोटे बच्चा, तो उसमें तो अब बैट को घुमा सकें, तो अपना हिसाब का सेटअप बनाने लगे, अपने आप को समझने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा कितना औकात है अपना मनी मैनेज करने का, कितना रिस्क लेने का। उसके हिसाब से हम अपना बैट बनाने लगे, अपना सब कुछ बनाने लगे, उसी के हिसाब से बनने लगा। तो आप जब धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आपको गैदर कीजिएगा तो आप अपने आप को भी समझिएगा और उससे फिर अपने आप को फिर कन्वर्ट करने लगिएगा। ठीक है, आपको कन्वर्ट करने, अपने आप को खोलने लगिएगा कि हाँ भाई हमको ये करना है, ये काम हमको करना ही पड़ेगा। तो आपको फिर धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो पहला 6 महीना में हम लोग को बस इन्फॉर्मेशन ही गैदर करना है कि किस कुआं में कूदे हैं हम लोग, इसका पानी का टेस्ट कैसा है, कितना गहरा है, ये सब धीरे धीरे डूब के ही पता चलता है। ठीक है, तो कूदिए,
6 महीना तक कूदिए, कुछ भी सीखिए, जहाँ तक जितना कुछ सीख सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं आपके लिए बेटर है। शुरू में कुछ समझ नहीं आएगा कि ये भी सही है वो भी सही है, को सब सही है। स्टॉक मार्केट में सब कुछ सही होता है और सब कुछ गलत होता है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। देखिए वो बैट अगर उस टाइम पे बच्चा में अगर आप ये अपने आप को अपना गलती को ढूंढने के अलावा आप ये बोलते हैं कि बैट बहुत भारी है और आप अपना लायक का बैट नहीं बनाते हैं, तो क्या ये वो वाला बैट आपके लिए वो बड़े भैया लोग बना के देते हैं? नहीं ना, वो खुद आपका साइज का हिसाब से, आपका वजन का हिसाब से, आप कितना वजन उठा सकते हैं उसके हिसाब से बैट बनाता है, समझे? वो बात है। तो उसके हिसाब से बैट बनाइए, सीखिए और लगे रहिए। तो ये था। देखिए बात ये है कि आपको जो भी सीखना है ना, आपका ज़िंदगी में हो चुका होगा। पीछे का डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। आप पीछे में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप सक्सेसफुल हैं, उन चीज़ों से आप सीखिए, उन चीज़ों को आप इंस्पिरेशन की तरह लीजिए, उनसे आप उसमें आप हमेशा शुरू से ही आप बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो वहाँ आप सक्सेसफुल कैसे हुए थे, कितना टाइम लगा था, फिर जब लगा था तो कैसे, क्या प्रेज मिला था या नहीं मिला था, या फिर बस आप खेलते जा रहे थे और सीख गए। अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर आप अपने हिसाब से कीजिए, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। धीरे धीरे ही मिलता है हम लोग को प्रेज और उसी में हम लोग को संतुष्ट रहना पड़ता है, ठीक है। और वही चीज़ें हम लोग को सिखाती भी हैं। तो हाँ, यही था। पहला 6 महीना तो आप जो भी सीखना चाहें सीखिए, जैसा चाहे सीखिए। कुछ समझ आता नहीं है, जैसे जो भी अगर समझ में भी आए ना, हो सके तो उसको लिखने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। क्योंकि आप बहुत कुछ माइंड में फेड कर रहे हैं मतलब आपको क्या पता कौन है ऑप्शन सेलर, कौन है ऑप्शन बायर। आप तो सबसे सब कुछ सीख रहे हैं ना। तो अगर आपका उतना कुछ यहाँ से वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अगर आपने अपने खुद में अगर कुछ चीज़ें सोची और उसमें कुछ मिला, तो जो भी आपने सोचा ना उसको कॉपी में लिखिए, डायरी में लिखिए कि हम ये सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, कौन ऐसा कर रहा है, क्यों हुआ, सारा चीज़ का आंसर, ठीक है। ये होता है, ठीक। ठीक है, यही सब था। मैंने ये सब के बारे में देखिए, स्टॉप लॉस के बारे में एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। आपको ये भी सीखना है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे कट करना है। जिससे हम लोग डरते हैं बहुत है स्टॉप लॉस कट करने में, तो उस चीज़ को भी हम लोग को मैनेज करना है। और हाँ, ये भी आपने बहुत ट्रेडर से सुना होगा या फिर नहीं भी सुना है तो आप सुनेंगे कि क्या हुआ अगर ये आज को लॉस हो गया, कल को फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, हर मैच आप नहीं जीतिएगा, पर आपको अपना एक्सपीरियंस, अपने ताकत, अपनी स्किल्स पे आपको भरोसा है। आपने इसमें बहुत टाइम दिया है, आपने बहुत दिनों से क्रिकेट खेला है, तो आपको पता है कि मैं हर मैच नहीं हारूंगा। हो सकता है आज वाला मैच हार गया हूँ, कल को भी हार जाऊंगा, तीसरा दिन भी हार जाऊंगा, चौथे दिन तो जीतूंगा ना। इसके वजह से मैं अब इसमें आ जाता है मनी मैनेजमेंट का। आप क्या इतना पैसा ऐसा मनी को मैनेज किए हैं? क्या आपके पास अगर हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग मैच में पैसा भी लगाते थे। तब हम लोग के पास बहुत कम पैसा था। अगर हम लोग के पास 40 रुपया था तो हम लोग 5 रुपया 6 रुपया करके ही मिला के लगाते थे। तब का 40 रुपया बहुत होता था, ठीक है। 5-6 रुपया लगा करके खेलते थे। आप तब तो मैनेज अच्छा से करते थे, फिर यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ भी तो आपका लॉस होने के चांसेस है। आप 40 रुपया अगर आपका पॉकेट में है तो आप ये मान के चलते हैं कि आप हार सकते हैं। आपका स्किल्स है, आपको भरोसा है, इसलिए तो आपने 5 गुना करके रखा है कि आप लगातार 2-3 मैच हार सकते हैं, चौथा मैच तो जीतेंगे हम, या फिर 4 मैच खेल लेंगे तो सही हम। इतना तो हम खेलेंगे ही अपने आप पे, ठीक है। 4-5 मैच हारने के बाद भी मेरे पास कुछ पैसा बचेगा ना, मेरे पास सारा का सारा खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। हम उसके बाद तो खेलने का लायक नहीं बचेंगे, रहेगा ना, कुछ तो पैसा रहेगा। होता है ना, वही करते थे ना हम लोग। तो
वैसे ही मनी मैनेज भी वैसे ही होता है। आपके पास अगर 10 रुपया है तो यार 2-3 रुपया लगा के खेलो ना यार, मार्केट में रहो ना। होता नहीं है इतना कम पैसा में, होता नहीं है, पर आपके पास अगर 50,000 रुपया है तो 5,000 रुपया के साथ खेलो ना, दिक्कत क्या है। ये है मनी मैनेजमेंट का सीरियसनेस। आपको ये भी शुरू में तो बस मेरा बात मान के मनी मैनेज कर लीजिए, और फिर आपको पता चलेगा कि ठीक है यार 2 मैच हम हारेंगे, तीसरा मैच फिर जीतेंगे, पर तीसरा मैच तक टिके रहने के लिए मेरे को पैसा मैनेज करना पड़ेगा, मनी को मैनेज करना पड़ेगा ना। आप अगर पहला ही मैच में पूरा का पूरा हार गए तो फिर मनी मैनेज कहाँ से, कैसे कीजिएगा, वहाँ पैसा लगाने के लिए है ही नहीं ना कुछ। ये था, ठीक है। तो होप करते हैं आप पहला 6 महीना ऐसे ही बिताएंगे, बहुत अच्छे से सीखते हुए बिताएंगे। कुछ होने वाला है नहीं, पर आपका लाइफ का बेस्ट मोमेंट, बेस्ट चीज़ें आप इसी 6 महीना में सीखिएगा। स्टॉप लॉस, कितना हम पैसा लॉस कर सकते हैं, वो सब चीज़, ग्रीड। अगर आप अभी जो सीखेंगे ना, इस चीज़ का वैल्यू आपको बाद में होगा जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि अगर ये गलती से पहला 6 महीने का गलती अगर आप अभी नहीं किए और अगर तब कर दिए ना, तो आपको सुसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी तो 5,000 रुपया हार रहे हैं, तब अगर 2 करोड़ रुपया, ज़्यादा बोल दिया हम शायद, 1 लाख 2 लाख अगर मान ली गलती से अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए, जिसको आप लोग सक्सेसफुल बोलते हैं कि दिन में 1-2 लाख रुपया कमाएंगे, उस टाइम पे अगर आप गलती से 10 लाख 20 लाख रुपया लॉस कर गए, क्या आप जी पाएंगे, अपना घर में बता पाएंगे, सुसाइडल अटेम्प्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो चीज़ अभी सीखना है उसको सीखिए, सीखने में काहे कीचिर मत कीजिए, काहे कीचिर हम लोग का भाषा में बोलते हैं, मतलब हिचकिचाइए मत। तो यही था, ये था चौथा वीडियो। अगला वीडियो अब हम लोग देखिए पहला 4 वीडियो पहला 6 महीना के लिए है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। मेरे को भी पहला 6 महीना में यही सब लगा था। 6 महीने के बाद मैंने कुछ सब समझ में आने लगा था, तो उसमें अब मैं आपको डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में मार्केट का बताऊंगा जो मैंने देखा है। जैसे कि ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रेडर्स होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, कैसे होता है, उनके बारे में बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है, ठीक है। तो ओवर करते हैं, थैंक यू, बाय और गुड नाइट। शायद अभी तो शाम हो रहा है तो गुड इवनिंग, पर फिर भी गुड नाइट, बाय।